ने एक सख्त टिप्पणी दी है जमानत को लेकर के कि एक आरोपी जेल के सलाखों के पीछे बंद है और वो जमानत के लिए किसी हाई प्रोफाइल वकील को हायर कर लेता है और उसको जमानत भी मिल जाती है। और जब वो जेल से बाहर आता है तो सबसे पहले जो गवाह है उसको धमकाने की कोशिश करता है, जो उस आरोपी के खिलाफ सबूत है उसको टेम्पर करने की कोशिश करता है ताकि जमानत जो है हमारी हमेशा के लिए मान्य हो जाए। मैं जेल के सलाखों के पीछे जाऊं ही ना। तो इस पर जमानत को लेकर के सीजेआई सूर्यकांत ने एक सख्त टिप्पणी देते हुए यह कहा कि जमानत पे हम सख्त नियम लागू करेंगे। इससे जो आरोपी है जो जेल के सलाखों के पीछे सजा काट रहा है उनको जमानत मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब उसी आरोपी की वकालत कर रहे कपिल सिब्बल हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, उमर खालिद की बात कर रहा हूं। 2020 से जेल के सलाखों के पीछे बंद दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड उमर खालिद 5 साल से जेल के सलाखों के पीछे है। आरोप लगाया जा रहा है कि उमर खालिद मामले में अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ट्रायल हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जोरदार झटका मिला है, तगड़ा झटका मिला है कपिल सिब्बल को और अभिषेक मनु सिंघवी को भी। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि विपक्ष उमर खालिद को एक सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं। उस उमर खालिद को सामाजिक कार्यकर्ता कहना कितना सही होगा जो दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड है, जहां पे ना जाने कितने सारे मासूमों की जिंदगी खत्म हो गई, उसको एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देश के सामने ये कहना, ये बड़ा ही सूचनात्मक शब्द का प्रयोग हो जाता है। मैं आपको बता दूं यहां पे कि जो बड़ी खबर आई है जिससे सीजेआई सूर्यकांत जमानत को लेकर के जो सख्त नियम लागू करने की बात कर रहे हैं, उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि सारी उम्र जेल के सलाखों के पीछे सजा काटने के लिए क्या मजबूर हो जाएगा उमर खालिद। और अब तो वकालत भारत से छोड़ दीजिए, उमर खालिद की वकालत अब विदेशों से हो रहा है। अब यहां पे जो बड़ी खबर आई है कि जो दिल्ली दंगे केस में जेल के सलाखों के पीछे है उमर खालिद, अमेरिका के कुछ सांसदों ने चिंता जताई है और उन्होंने भारत के राजदूत को चिट्ठी लिख करके जवाब मांगा है कि आप उमर खालिद को बिना ट्रायल के 5 साल तक जेल के सलाखों के पीछे कैसे बंद रख सकते हैं। चिट्ठी में कहा है कि उमर खालिद को न्याय मिले। वो अमेरिका जहां पे ऐसे ऐसे आरोपी संलिप्त है जो क्यूबा में अमेरिका से कुछ दूरी पे जेल बना करके उसको गलत तरीके से कैद करके रखा है, अमेरिका के उन तमाम निर्दोषों को, और ऐसे जगह पे उसको रखा है जहां पे अमेरिका के नियम और कानून क्यूबा में लागू ही नहीं होते हैं। और वो अमेरिका के कुछ सांसद हमारे भारत के कानून व्यवस्था न्याय प्रणाली पे बात करेंगे। वो अमेरिका जो अपने अंदर झांक करके देखे, उसका न्याय प्रणाली खुद अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है। वहां निर्दोष लोगों को ऐसे जगह पे जेल के सलाखों के पीछे एक जानवर की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहा है। और वो अमेरिका कह रहा है कि भारत में जो है वो मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। बड़ा सोचनीय विषय है। वो अमेरिकी सांसद कहता क्या है कि केस की जांच उमर खालिद मामले में ठीक से नहीं हो रही है, इसीलिए उमर खालिद 5 साल से जेल के सलाखों के पीछे है। ममदानी ने उमर खालिद को संदेश भेजा है और उमर खालिद के जो माता पिता है वो दिसंबर 2025 को ममदानी और कुछ अमेरिका के सांसदों से मुलाकात करते हैं, जिसके बाद से भारत के राजदूत को चिट्ठी लिखा गया उमर खालिद की जमानत को लेकर के। और ये जो ममदानी है वो न्यूयॉर्क के एक नेता है और बीजेपी ने ममदानी पर गुस्सा जताया है कि तुम होते कौन हो, तुम्हारी औकात कैसे है कि भारत की न्याय प्रणाली पे, कानून व्यवस्था पे तुम सवाल खड़े करो, तुम्हारी औकात क्या है और तुम भारत के मामले में दखल करने की तुम्हारी हैसियत कैसे है। ये भारत की अदालत का मामला है। तुम अपने आप में देखो कि तुम जो अमेरिका के निर्दोष है उसको क्यूबा में क्यों जेल के सलाखों के पीछे कुकुर की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहे हो। ऐसे जगह पे रखे हो जहां पे अमेरिका का कोई कानून ही लागू नहीं होता है, उसको अवैध तरीके से तुमने बंदी बना करके रखा है और तुम्हें उमर खालिद की चिंता हो रही है। अभी देखिए उमर खालिद का कनेक्शन कांग्रेस पार्टी से भी जोड़ा गया है, जो मैं आपको बताऊंगा। गौरव भाटिया जी ने बड़ा खुलासा भी किया है। यहां पर राहुल गांधी के ऊपर दोस्तों आरोप लगे हैं
उमर खालिद के समर्थन में जो अमेरिकी सांसद जो बयानबाजी दे रहे हैं, उमर खालिद के जमानत को लेकर के जो अमेरिकी सांसद चाटुकारिता कर रहे हैं, राहुल गांधी पे आरोप लगे हैं कि वो अमेरिकी लॉबी का हिस्सा है, वो अमेरिकी लॉबी से जुड़े हुए हैं, वो विदेशियों और डीप स्टेट का एजेंट बन के ऐसे लोगों को जमानत के लिए भारत देश की जो न्याय प्रणाली है, जो कानून व्यवस्था है, उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में राहुल गांधी ने जिन जिन सांसदों से मिला, वही सांसद उमर खालिद की जमानत की मांग कर रहे हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो किस मकसद से जाते हैं, किसको बचाने के लिए जाते हैं। बीजेपी ने इसे भारत विरोधी साजिश बताया और कुछ सांसदों को जिहादी तक कह दिया। अमेरिका के सांसद ममदानी हो या फिर और भी भारत के कुछ ऐसे सांसद हैं, नेता हैं, जो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ विदेशी ताकतों से जुड़ करके भारत का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने साफ तौर पे बोला कि हम देश की रक्षा कर रहे हैं। मामला अब इंटरनेशनल लेवल पे आ चुका है, अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। अमेरिका में भी लोग इस पर खुल करके बात कर रहे हैं और भारत में लोग पक्ष विपक्ष में बटे हुए हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भारत में पक्ष विपक्ष इतने ज्यादा अपने आप में परेशान है कि जो असल मुद्दा है वो दब जाता है। भारत के जो असल मुद्दे हैं, जो असली मकसद है, उसको विपक्ष दबाने की कोशिश करती है और भारत की कानून व्यवस्था, न्याय प्रणाली या फिर नियम कानून है, उस पे काम करने नहीं देती है। अब उमर की जमानत पर चारों तरफ बहस जारी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मानवाधिकार का मुद्दा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कानून का पालन जरूरी है। बीजेपी ने साफ तौर पे ये कहा कि विदेशी दखल पूरी तरीके से गलत है। अब देखना है कि कोर्ट क्या इस पर बड़ा फैसला देता है। हालांकि मामला जो है वो चल रहा है और उमर खालिद के खिलाफ ही सारे फैसले आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि विदेशी सांसद भारत के मामलों में आखिर दखल क्यों दे रहा है। इसको किसने अथॉरिटी दी कि तुम भारत के मुद्दे पे दखल करो, अपनी बातें रखो, अपनी राय रखो। भारत की अदालत पर सवाल उठाना आखिर अमेरिकी सांसदों को किसने अधिकार दे दिया। अमेरिकी लॉबी भारत विरोधी एजेंडा चला रही है, ये साफ तौर पे पता चलता है। और इस पर जो बीजेपी ने साफ तौर पे स्टेटमेंट जारी किया कि राहुल गांधी जो है वो विदेशी लिंक से जुड़े हुए हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि कपिल सिब्बल इन तमाम लॉबी का क्या चेहरा बने हुए हैं। जिस तरीके से ये भी भारत विरोधियों का साथ देते हैं, उनके समर्थन में बात करते हैं और अदालत पर सवाल उठाना अब तो उनकी आदत सी बन गई है। भारत विरोधी ताकतों को सहारा देते हैं। जिस तरीके से जो देश के समर्थन में जो मुद्दे होते हैं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर के पिलर की तरह खड़े हो जाते हैं, उनके विरोध में हर केस में सरकार को ही दोषी ठहराते हैं। कपिल सिब्बल के बयानबाजी से विपक्ष को बड़ी ताकत मिलती है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा।